सोते जागते उठते बैठते सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहा होता हूँ मैं, वो होता है सैस सैस और सैस। कुछ दिनों पहले जब मेरी एक वीडियो पे किसी ने कमेंट किया कि आप कुछ सैस आइडिया बताओ जिस पे मैं काम कर सकूं, तो मुझे लगा ये बहुत अच्छा तरीका है जिससे मैं आपको ये बता सकूं कि मैं किन किन आइडियो पे काम करना चाहता हूं। ये 6 ऐसे आइडियाज़ है जिसमें मैं बहुत समय से काम करना चाहता हूं और बहुत दिनों से मैं सोचता हूं कि काम करूं, पर क्योंकि कुछ लिमिटेशन है उसकी वजह से मैं काम नहीं कर पाता। ये मेरे फेवरेट 6 टॉपिक्स है जिन पे मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है काम करना और मुझे डे टू डे में लगता है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें से 3 B2C है और 3 B2B है। आपको मैं ये 6 आइडिया बताने वाला हूँ। अब आपके ऊपर है कि आप काम करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो इन आइडिया के ऊपर, पर आप इससे रिलेटेड या इस तरीके से आप सोच भी सकते हो कि ये सारे आइडियाज़ कैसे काम करते हैं। आइडिया सुनने से पहले मैंने एक और वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने बताया कि आपके पास अगर आइडिया आ जाए तो आप कैसे एक स्टार्टअप कर सकते हो, आइडिया को वैलिडेट कैसे करना है, कैसे मेक श्योर करना है कि आपका ये आइडिया बेस्ट है जिस पे आप काम कर सकते हो। क्योंकि एक स्टार्टअप करना या एक कंपनी बनाना बहुत ज़्यादा एफर्ट का काम है और बहुत ज़्यादा रिस्क है। कोई भी आइडिया अगर आपके पास आता है तो ऐसा ना हो कि आप बहुत जल्दी में बहुत गलत डिसीजन ले लें और अपने लाइफ के 5-6 साल ख़राब कर दे। इसीलिए आइडिया आने के बाद उसको वैलिडेट करना और उस पर काम करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन भी फ्लैश हो रहा होगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख सकते हैं। सबसे पहला जो आइडिया है वो B2C के लिए है, जहाँ पे मैं काम करना चाहता हूँ एक ऐसे ऐप पे जो एग्रीगेटर हो सारे कैब्स का। हम बहुत बार जब फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं तो ऐसे वेबसाइट रहते हैं जहाँ पे आपको अलग अलग वेबसाइट्स के प्राइजेस कंपेयर करके आपको दिखा दिया जाता है। लेट्स से अगर मुझे दिल्ली से कोलकाता जाना है तो मुझे एक वेबसाइट पे जाऊंगा मैं जहाँ पे मुझे पता चल जाएगा कि मेक माई ट्रिप पे क्या प्राइस चल रहा है, गो IBO पे क्या चल रहा है, यात्रा पे क्या चल रहा है, ईज माई ट्रिप पे क्या चल रहा है। इन सारे वेबसाइट्स का प्राइस मुझे कंपेयर करके बता देता है सेम फ्लाइट के लिए, और क्या बेस्ट प्राइस है वो भी मुझे पता चल जाता है। ऐसे ही हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे कैब सर्विसेज यूज़ करते हैं। ओला है, उबर है, रैपिडो है, और भी 2-4 आ चुकी हैं, ब्लू है, ब्ला है। ऐसे बहुत सारे कैब प्रोवाइडर्स है जो कैब प्रोवाइड करते हैं। अगर आप एक ऐसा ऐप बना सके जहाँ पे कोई भी लोकेशन डाले उनको सारे ऐप्स का प्राइस कंपेयर करके आपको बता दे, ताकि उनको और आसानी हो बेस्ट कैब चूज़ करने में, बेस्ट प्रोवाइडर चूज़ करने में, ये लोगों का लाइफ आसान बना सकता है। सेकंड आता है एक्सपेंसेस से लेके। तो आज हर कोई UPI यूज़ कर रहा है, हर कोई पेमेंट कर रहा होता है, कहीं 2 रुपये, कहीं 5 रुपये, कहीं 10 रुपये, कहीं 18 रुपये। रेफरेंस समझ रहे हो? तो इन सभी को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन सभी के बारे में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमें पता नहीं चलता कि हम कितना एक्सपेंसेस कर चुके हैं, क्योंकि हम हार्ड कैश नहीं दे रहे होते, हमारे जेब से कुछ नहीं जा रहा होता है, तो हमें लगता है कि हम कम एक्सपेंसेस कर रहे हैं, पर एट द मंथ एंड ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो जाता है। तो अगर आप ऐसे ऐप बना सके जो UPI के पेमेंट को रीड कर सके, उस ऐप में आप लिमिट सेट कर सके ताकि यूज़र को पता चल जाए कि उनका लिमिट एक्सीड हो रहा है या नहीं हो रहा है। उस ऐप में आप ये भी एनालिसिस दे दे कि किस चीज़ पे ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ताकि यूज़र को और आसानी हो जाए अपने एक्सपेंसेस मेंटेन करने में। तो ये ऐप मुझे लगता है बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है लोगों के लिए। थर्ड, जो काइंड ऑफ मेरा 3 साल पहले सपना था, पर अब बहुत सारे लोग ऐसा काम कर रहे हैं, पर फिर भी मुझे लगता है कि इस जगह पे स्कोप है, वो है कोरियर डिलीवरीज का। अब कोरियर डिलीवरी सब कोई कर रहा है, पर मैं एक ऐसा ऐप बनाना चाहता था जहाँ पे मैं जो स्विगी, जोमेटो या डंजो या कुछ रैपिडो, ये सारे जो बाइक प्रोवाइडर्स है, जो बाइक राइडर्स है, उनको असाइन कर सकूँ, इनके साथ में कोलैबोरेट कर सकूँ, इनके साथ में इंटीग्रेशन कर सकूँ, ताकि कोई भी कोरियर प्रोवाइडर, लेट्स से मुझे अगर यहाँ से दिल्ली या यहाँ से मुझे कोई लोकल कोरियर भेजना है, तो मुझे पता चल जाए कि कौन सा मेरा राइडर है जो रैपिडो, ओला, जोमेटो, स्विगी पे उसी रास्ते पे ट्रैवल कर रहा है, उनको आ जाए और वो पिकअप करके डिलीवर कर सके। इससे एक तो आपको इन्वेंट्री कॉस्ट नहीं लगेगी, आपको खुद के राइडर कुछ नहीं हायर करने होंगे, बाइक्स हायर नहीं करने होंगे, और दूसरा आपका जो मास है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो सकता है, आपके जो कस्टमर है वो बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। तो ये 3 आइडिया थे जो मुझे लगता है B2C में ग्रो हो सकता है और B2C में इसका स्कोप है। अगर आप B2C के आइडिया को और ज़्यादा देखना चाहते हैं तो आप अपने आसपास देखिए कि डे टू डे में लोगों को क्या मुश्किलें आ रही हैं, क्या वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, एंड उसके ऊपर भी आप एक SaaS सोल्यूशन बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं B2B में। तो B2B में जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा, अगर मैं बोलूँ तो मुझे लगता है कि क्योंकि SaaS कंपनियां इतना ज़्यादा ग्रो कर रही हैं, इतने सारे SaaS सोल्यूशन आ रहे हैं कि एवरेजली हर एक ऑर्गेनाइजेशन मिनिमम 16 से 17 SaaS प्रोडक्ट यूज़ कर रही होती है। तो अगर आप एक ऐसा सोल्यूशन बना सके जहाँ पे लोग जाके SaaS बाई कर सके, SaaS को देख सके, कंपेयर कर सके। लेट्स से अगर मुझे HRMS
चाहिए, मुझे एचआर का सोल्यूशन चाहिए, तो मैं जाऊँ और मैं देख सकूँ कि मार्केट में कौन-कौन से एचआर सॉल्यूशंस हैं, उनका क्या रेटिंग है, वो कैसे काम कर रहे हैं, उनकी क्या प्राइसिंग है और मैं वहाँ से खरीद सकूँ। प्लस इस सॉफ्टवेयर में आप ये भी फीचर दे सकते हैं कि उनको पेमेंट डायरेक्ट हो जाए, उनका इनवॉइस मेंटेन हो जाए, वहाँ पे एक अपर लिमिट लग जाए कि इससे ज़्यादा यूजेस ना हो, क्योंकि SaaS पे एज़ पर यूज़ है, तो आप इस तरह का एक सोल्यूशन डेवलप कर सकते हैं। दूसरा, क्योंकि मैं सेल्स से हूँ, तो मुझे लगता है कि एक ऐसा SaaS प्लेटफॉर्म जहाँ पे सेल्स पर्सन का ट्रैवल प्लान हो सके, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेट्स से मेरे पास CRM है, मैं जोहो का CRM यूज़ करता हूँ या HubSpot का CRM यूज़ करता हूँ। उसमें मैंने मीटिंग बुक कर रखी है 1 महीने बाद की या 2 महीने बाद की, जहाँ पे मुझे ट्रैवल करना हो। ऑब्वियसली आपको लोकेशन का परमिशन चाहिए होगा, तो अगर कोई सेल्स पर्सन मुंबई में बैठा है और उसको ट्रैवल करना हो बैंगलोर, दिल्ली, तो उसका ट्रैवल प्लानिंग अगर आप कर सकते हैं कि ये टिकट बेस्ट रहेगा या ये एयरलाइन सबसे बेस्ट है या ये ट्रेन बेस्ट है या इस टाइम का ट्रैवल करेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, तो ये सारी चीज़ें एक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अभी क्या होता है कि या तो HR मैनुअली सारी चीज़ें कर रहा होता है या फिर सेल्स पर्सन को इन्फॉर्म करना पड़ता है या सेल्स पीपल को खुद से देखना पड़ता है कि कैसे ट्रैवल करना है। तो अगर आप एक ऐसा SaaS प्लेटफॉर्म बना सके जो किसी भी CRM से इंटीग्रेट हो सके और ट्रैवल प्लान करके दे सके सेल्स पर्सन के लिए, तो शायद ये बहुत ज़्यादा लाइफ आसान कर देगा एक सेल्स पर्सन का। थर्ड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा ट्रेंड में रहने वाला है, वो है एक एनालिसिस टूल। आप कोई भी एनालिसिस करके दे सकते हैं, मे बी वो एक्सेल का एनालिसिस हो या फिर आप डॉक्यूमेंट्स का एनालिसिस हो। तो सेल्स पर्सन बहुत सारे कमर्शियल्स बना रहे होते हैं, बहुत सारे एक्सेस बना रहे होते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं। उन रिपोर्ट को आपके प्लेटफॉर्म पे अपलोड किया जा सके और उस प्लेटफॉर्म से आप जो की मैट्रिक्स है उसको एनालाइज करके आप एक पाई चार्ट में या अलग बार चार्ट में आप दे सके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अलग अलग मैट्रिक्स आप बता सके, तो एक एनालिसिस टूल हमेशा ट्रेंड में रहने वाला है और हमेशा इसका यूज़ होता रहेगा। तो ये थे मेरे टॉप 6 आइडियाज़ जो मुझे लगता है कि आप काम कर सकते हैं। अगेन मैं बोलूँगा कि आपका कोई भी आइडिया हो उसको वैलिडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जो पहले वीडियो बना रखा है वो वीडियो ज़रूर जाके देखें। इसके अलावा अगर SaaS में आपका और कोई सवाल है, आप कुछ और जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे लिंक्डइन पर रीच आउट करें। कैलेंडर का लिंक है नीचे, आप उसको भी बुक कर सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि और आप क्या जानना चाहते हैं, कैसा लगा आपको वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।